हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि की एक और नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य का बराबर प्रतिशत हानि हुई। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, क्या दे रखा है, किसी वस्तु को 21 रुपया में बेचता है। ठीक है, तो जितना वस्तु का क्रय मूल्य है यानी सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, उतना ही प्रतिशत हानि होता है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए हम मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य है एक्स। ठीक है, और एक्स पे एक्स प्रतिशत की ही हानि हुई, तो हानि कितना हुआ, एक्स का एक्स परसेंट हानि हुआ। ठीक है, तो एक्स का एक्स परसेंट हो जाएगा एक्स बट्टे 100, ये हो गया। और हानि हो कितना रहा है, तो देखिए खरीदा था वस्तु एक्स में और बेचा है कितने में, बेचा है 21 में, तो x माइनस 21 का हानि हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और अपॉन में 100 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100x माइनस 2100, दोनों को हम इस साइड ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 2100, ठीक है, इक्वल में 0। अब इसको हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से या जैसे भी आपको x का वैल्यू निकालना है निकाल सकते हैं। मैं फैक्टर करके इसको निकालूंगा, तो फैक्टर करूंगा इसका तो आएगा x माइनस 70 इंटू एक्स माइनस 30, ठीक है, इक्वल में 0। जिसको अगर फैक्टर करना नहीं आता है वो सीख सकते हैं आप। ठीक है, तो अब देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो एक बार ये 0 आएगा, या तो ये 0 आएगा या तो ये 0 आएगा। दो नंबर का गुणनफल यानी प्रोडक्ट 0 कब आता है, जब दोनों में से कोई एक नंबर क्या हो, 0 हो। तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। हम क्या करते हैं, दोनों को एक एक बार 0 रखेंगे, तो यहाँ से इसको अगर 0 रखेंगे तो x कितना आएगा, x आएगा 70, इसको 0 रखेंगे इसके बराबर में 0 तो माइनस 30, 0 के इक्वल जाएगा तो x आएगा 30, यानी x का दो वैल्यू आ रहा है 70 और 30, जो कि ऑप्शन है हमारा डी। दोस्तों क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पे बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए मान लीजिए ये वस्तु का क्रय मूल्य वाला है, ये वस्तु का क्रय मूल्य है, इधर ये 20% हानि पे बेच रहा था, 20% हानि पे। ठीक है, अब कह रहा है कि 20% अगर लाभ पे यही बेचे तो इसको 60 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना परसेंट का गैप हो रहा है, पहले 20% हानि पर बेच रहा था और 20% लाभ पर बेच रहा है, यानी 40% का गैप हो गया। अब 40% बढ़ गया, ठीक है, प्राइस, और ये प्राइस जो रुपया में कितना बढ़ गया है, 60 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है सीपी कितना होगा, तो सीपी देखिए 100% होता है अपने आप में, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे, 40% बराबर 60, तो 100% बराबर 60 बट्टे में 40, ये 1% का वैल्यू है, गुने 100, तो ये 100% का वैल्यू है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 150, जो कि ऑप्शन है सी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु के 600 रुपये बेचने पर हानि का दुगना है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचता है, पहले 900 रुपये में बेचता है, ठीक है, और फिर 600 रुपये में बेचता है। ठीक है, तो कह रहा है 900 रुपये में जो बेचता है वस्तु को, तो उस पर जितना लाभ होता है वो 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि के दुगना है। तो मान लेते हैं हम वस्तु का जो क्रय मूल्य है सीपी है एक्स है, ठीक है, तो 900 रुपये में बेच रहा है, तो इसको लाभ कितना होगा, 900 माइनस एक्स, ये है एसपी और ये है सीपी, तो यही तो होता है। तो 900 में से x को माइनस कर रहे हैं तो ये लाभ हो गया। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि 600 रुपये में बेचता है तो हानि होता है, तो हानि में हम क्या करते हैं, CP में से SP को माइनस करते हैं। अब CP है x और SP है, यानी बेच रहा है किस दाम पे, 600 रुपये में, तो x माइनस 600 हो जाएगा, ये हानि है। अब आगे क्या दे रखा है कि लाभ जो है हानि से, हानि का दुगना है, लाभ क्या है, हानि का दुगना है, ये 2 गुना है। ठीक है, तो यानी ये छोटा होगा, तो हम इक्वल करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा, जो छोटा होता है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो ये तो 900 माइनस एक्स ही रहेगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 1200, ठीक है,
और x को इधर लाएंगे तो प्लस में, -1200 को इधर लाएंगे तो प्लस में, तो 1200 प्लस 900 आ जाएगा 2100, और माइनस x इधर आएगा प्लस, तो ये 2x प्लस x 3x, तो x का वैल्यू हो गया 700, यानी वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा CP होगा 700, जो कि ऑप्शन ए है। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य का 25% लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। अब देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है, किस पे, विक्रय मूल्य पे, यानी सेलिंग प्राइस पे। तो हमें निकालना है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होता है, मतलब क्या होगा। तो देखिए, हमने पढ़ा बेसिक में क्या, कि लाभ प्रतिशत जो हमेशा निकलता है वो किस पे निकलता है, CP पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे। लेकिन यहाँ पे लाभ प्रतिशत दे रखा है विक्रय मूल्य पे, तो ये विक्रय मूल्य पर दे रखा है, तो हमें निकालना है क्रय मूल्य पर इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो मान लेते हैं हम किसी वस्तु, इस वस्तु का जो है SP, क्योंकि SP का 25% दे रखा है, तो SP हम मान लेते हैं 100 है। क्या है, 100, यानी किसी वस्तु को बेच रहा है वो 100 रुपया में, और इस पे इसको 25%, SP का 25% लाभ होता है। तो SP यानी 100 का 25% हम निकाल लेंगे, तो 25/100, यानी 25 का लाभ होता है, इसे 25 रुपये का लाभ होता है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखिए, SP है 100, लाभ हो रहा है इसको 25, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है कितना, 25, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो सबसे पहले CP निकालेंगे। CP कितना होगा, SP माइनस प्रॉफिट, SP माइनस प्रॉफिट, SP है 100, प्रॉफिट है 25, तो CP कितना होगा, CP होगा 75। ठीक है, बट हमें CP नहीं निकालना है, क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो CP 75 नीचे आएगा, प्रॉफिट ऊपर आएगा, प्रॉफिट है 25 ऊपर आएगा, और इंटू 100%। हमने पढ़ा है प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100%, ये पढ़ा है फॉर्मूला। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, 25 से 75 को काटेंगे 3 पे, और 3 से 100% को काटेंगे, तो आएगा 33 एंड 1/3%, जो कि ऑप्शन C है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, किसी व्यापारी ने अपना 3/4 माल जो है वो 20% लाभ पर तथा शेष का क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। इस संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ये हमें बताना है। देखिए, कोई व्यापारी है जो अपना 3/4 यानी 3/4 जो माल है वो 20% लाभ पर बेचता है, इसको 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, और शेष जो है, शेष वो जितना में खरीदा था उतने ही प्रतिशत पर बेच देता है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए, नीचे वाला जो है वो टोटल माल है, नीचे वाला हम मान लेते हैं कि 4 यूनिट इसका टोटल माल है। ठीक है, इसमें से तीन यूनिट माल जो है 20% लाभ पे बेचता है, और ये बचा कितना, टोटल 4 यूनिट माल है, उसमें 3 यूनिट माल 20% लाभ पर बेच देता है, तो 1 यूनिट किस पे बेचता है, CP पे ही बेच देता है, CP पे ही बेच देता है। तो यानी इस पे इसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि जितने में खरीद रहा है उतने में ही बेच दिया। ठीक है, तो प्रॉफिट किस पे हो रहा है, सिर्फ 3 पे, 3 यूनिट पे कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का, तो 20% हम निकाल लेंगे, 20/100, ये टोटल इसका प्रॉफिट है। तो कह रहा है कि संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो देखिए, ये 3 यूनिट माल पे इसका लाभ है, और 1 यूनिट जो इसने बचा हुआ माल बेचा था CP पे, उस पर तो कुछ लाभ हुआ ही नहीं, यानी टोटल लाभ इसको क्या हुआ है, यही हुआ है टोटल लाभ। और हमें कह रहा है कि संपूर्ण माल की बिक्री पर कितना प्रतिशत लाभ होगा, तो इसको हम ले लेंगे किसके कंपेयर में, संपूर्ण माल के कंपेयर में, यानी कंप्लीट जो है इंटायर गुड्स के कंपेयर में ले लेंगे। तो इंटायर गुड्स यानी संपूर्ण माल कितना है, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट के कंपेयर में इतना लाभ हो रहा है इसको। ठीक है, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और इसको सॉल्व कर देंगे, तो यही आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखिए, सॉल्व करेंगे तो
ये 4 से 25 कट, ये 100 कट जाएगा 25 पे। इसके बाद ये 20 से ये 5 कटेगा और ये 5 से ये 25 भी कट जाएगा। तो यानी कितना है, 3 पचे 15, 15% इसको टोटल जो है इंटायर गुड्स पे यानी टोटल गुड्स पे इसको प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2 प्रकार के चाय का क्रय मूल्य क्रमशः 180 रुपये प्रति किग्रा और 200 रुपये प्रति किग्रा है। इन्हें 5 और 3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपये प्रति किग्रा के दर से बेचा जाता है। इससे उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है? ठीक है, ये हमें निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए कह रहा है एक पहला जो चाय है यानी टी है, T1, 2 टाइप का है, T1 और T2, 2 तरह का चाय है, टाइप 1 और टाइप 2। पहला जो है 180 रुपये प्रति किलो है पर केजी, और दूसरा है 200 रुपये पर केजी। ठीक है, इसको मिलाया जाता है किस रेशियो में, 5:3 के रेशियो में। यानी मान लीजिए पहला जो अगर 5 किलो लेंगे तो दूसरा कितना लेना पड़ेगा, 3 किलो। ये कह रहा है 5:3 के रेशियो में। तो अब कह रहा है 210 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचा जाता है, तो इस पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखिए 5 किलो का हिसाब से 180 किलो का 180 रुपये के हिसाब से 5 किलो का दाम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 900 पहले इसका प्राइस हो गया पहले टी का, और इसका हो जाएगा 200 किलो के हिसाब से 3 किलो का दाम हो जाएगा कितना, 600। यानी ये खरीदा है टोटल 1500 में खरीदा है। कितने में खरीदा है, 1500 में। कितना, 5 kg टी टाइप 1 टी और 3 kg टाइप 2 टी। ठीक है, अब इसको बेचता है कितने में, 210 रुपये प्रति किग्रा। तो देखिए ये है हमारा सीपी है, ओके। और एसपी कितना है, एसपी है 210 रुपये प्रति किग्रा बेचता है। तो देखिए 210 रुपये प्रति किग्रा बेचता है, तो माल कितना तैयार हुआ है, जो मतलब टी है कितना तैयार हो गया, 5 किलो पहला टाइप का है, दूसरा 3 किलो है। तो दोनों मिलाकर मिश्रण मिलाएंगे तो 8 किलो हो जाएगा, यानी 8 किलो बन जाता है। तो 8 किलो को बेचेगा तो कितना आएगा, 21 8 हो जाएगा कितना, 1680, इतना रुपया में बेचता है। ठीक है, तो इससे पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, हमसे पूछ रहा है। तो देखिए इसका सीपी लगा है 1500, तो 1500 नीचे, सीपी होता है नीचे, प्रॉफिट जितना आता है वो ऊपर लिखते हैं हम। प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1680 में से 1500 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 180 प्रॉफिट आ रहा है, और इसको 100% में बदल देंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो यही प्रॉफिट परसेंट है। सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 15 से 180 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 12, यानी 12% का प्रॉफिट हुआ, जो कि ऑप्शन है सी। ओके, एक बार और समझ लेते हैं। देखिए टाइप 1 टी जो है वो कैसे है, 180 रुपये का 1 किलो, और टाइप 2 जो टी है वो 200 रुपये का 1 किलो है। अब कह रहा है इसको मिलाया जाता है 5:3 के रेशियो में। तो यानी टाइप 1 5 किलो लेंगे तो टाइप 2 3 किलो लेंगे। ठीक है, सिंपल है। अब इसका टाइप 1 का कितना प्राइस हो जाएगा टोटल, 180 गुने 5 यानी 900 रुपया, और टाइप 2 का कितना हो गया, 200 गुने 3 यानी 600 रुपया। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया तो टोटल इसने 1500 रुपये में खरीदा। इसके बाद बेचता कितना है, अब देखिए कितना चाय तैयार हो गया मिश्रण वाला, मिक्सचर वाला। तो 5 किलो पहला वाला था, पहला टाइप, और 3 किलो दूसरा वाला, तो 8 किलो तैयार हो गया। और इस 8 किलो को किस हिसाब से बेचता है, 210 रुपये प्रति किलो। तो 210 से मल्टीप्लाई कर दिया, आया 1680। ये आ गया हमारा एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस किया तो आया 180, ये प्रॉफिट है। और किसके कंपेयर में निकालते हैं, सीपी के कंपेयर में। सीपी 1500 है तो 1500 नीचे गुने 100%, सॉल्व कर दिया तो आ गया 12%। ओके, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या प्रतीक ने एक संगीत वाद्य यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट
को कार्तिक को 20% प्रॉफिट के दर पे बेच दिया। कार्तिक सोल्ड इट टू स्वास्तिक स्वस्तिक एट 40% प्रॉफिट। इफ स्वस्तिक हैव गिवन इट प्राइस टू 10,500 देन व्हाट इज द अमाउंट डिड प्रतीक पे फॉर इट। देखिए क्या कह रहा है कि प्रतीक है जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो कार्तिक को बेचता है 20% प्रॉफिट पे। कितने प्रतिशत? 20%। और कार्तिक जो है स्वास्तिक को इसको 40% प्रॉफिट में बेच देता है। स्वास्तिक ने जो है 10,500 रुपया पे किया, तो प्रतीक कितना पे किया होगा? देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। मान लीजिए प्रतीक जो है ₹X पे करता है। कितना पे करता है? चल नहीं रहा है। ₹100 पे करता है कौन? प्रतीक। और इस पे कमाता है ये 120 ये कितना? 20% लाभ। यानी बेचा कितना में होगा? हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि कोई ऑब्जेक्ट को अगर 20% लाभ पे बेच रहा है, कोई व्यक्ति 20% लाभ पे बेच रहा है, यानी वो उसको बेच कितने प्रतिशत पे रहा है? 120% पे। क्यों? क्योंकि 100% जो होता है, 100% होता है वो क्या होता है? वो सीपी होता है। 100% सीपी होता है। तो यहाँ पे प्रतीक एक्स में खरीदा है उसको और 20% लाभ पे बेच दिया, यानी बेचा कितने पे? वो 120% पे बेचा है। यानी एक्स का 120% उसका क्या होगा? एसपी होगा। इतना ये जो है ये किसके लिए सीपी है? ये है कार्तिक के लिए सीपी है, क्योंकि प्रतीक ने कार्तिक को बेचा है 20% लाभ पे। अब देखिए ये सीपी है किसके लिए? कार्तिक के लिए। अब कार्तिक भी इसको क्या करता है? 40% लाभ पे स्वास्तिक को बेच देता है। यानी सीपी का 40% लाभ किसको मिलता है? कार्तिक को। यानी इसने कितने पे बेचा होगा? 40% लाभ कमाता है तो बेचा कितने पे होगा? बेचा होगा 140% पे। ठीक है। और स्वास्तिक इसे कितने में खरीदता है? 10,500 में। तो ये टोटल जो है वो स्वास्तिक के लिए क्या हो गया? सीपी हो गया, या जितने में वो खरीदता है। कितने में खरीदता है? 10,500 में। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। देखिए यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, और यहाँ से ही परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। ठीक है। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस एक जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब कितना आ गया? एक्स बराबर हो जाएगा हमारा, ये इसको मल्टीप्लाई, ये 100 है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 10,500 गुने 100, और नीचे आ जाएगा हमारा कितना? 12 गुने 14। ठीक है, 12 गुने 14। तो देखते हैं अब काट के हम इसे। देखिए ये और ये 7 से जाएगा, ये 2 पे, और ये कितने पे? 15 पे, 1500। अब 12 को इस 12 से ये पूरा कट जाएगा 1500। कितने पे? ये कटेगा 12 एकम 12, 3 30, 12 दूना 24, 125 पे। ठीक है। और 2 से 100 कट जाएगा 50 पे, 50 गुने 125 हो जाएगा हमारा कितना? 50 गुने 125 हो जाएगा 625, और एक जीरो है, यानी 6,250 प्रतीक ने पे किया था। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी है।